कम सिट। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवी और सज्जनों, ये जो हॉट सीट है ना, इसे लोग कई नाम से बुलाते हैं। किसी के लिए ये लकी चार्म है तो किसी के लिए ये एक चाहत है। अक्सर खिलाड़ी इसे अपने जीवन में आई चुनौतियों का समाधान मान लेते हैं, मान सम्मान का आधार मान लेते हैं, अपने आत्मविश्वास को परखने का और काबिलियत को साबित करने का एक अवसर मान लेते हैं। तो क्या ये हॉट सीट वाकई इनके सेटबैक से कमबैक का जरिया है? ये तो सिर्फ खिलाड़ियों के देखने का नजरिया है, जरिया तो वे खुद हैं। दरअसल इनका मान सम्मान तो उसी समय वापस आ जाता है जब ये अपने जीवन में आए सेटबैक का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनका आत्मविश्वास और काबिलियत उसी पल लौटना शुरू कर देता है जब ये अपने संकल्प की ओर पहला कदम बढ़ाता है। और इनका कमबैक जो है वो उसी क्षण शुरू हो जाता है जिस क्षण ये अपनी जिंदगी में आए सेटबैक को जवाब देने की ठान लेते हैं। ये हॉट सीट तो केवल इनकी हिम्मत और हौसले को प्रोत्साहन देती है और उन्हें अपने आप से मिलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इन्हीं दुआओं और शुभकामनाओं के साथ आज के खेल की हम शुरुआत करते हैं। हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं जय ढोंडे जी। ये दिल्ली में एक फूड डिलीवरी ऐप में सिटी ऑपरेशंस के हेड हैं और कल जब हम इनके साथ हमने जैसे ही खेल शुरू किया, हुटर बज गया तो खेल को हम आगे बढ़ा नहीं सके। आज का खेल हम यहीं से शुरू करेंगे इनके साथ। जय, हमारे पास आपके ऊपर बनाया हुआ एक वीडियो है, हम देखना चाहेंगे उसे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? हाय, मेरा नाम जय ढोंडे है और मैं ग्वालियर से। मैं जो है यहाँ पे दिल्ली में एक ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग कंपनी में सिटी ऑपरेशन हेड हूँ। हमारा काम है कि हम रेस्टोरेंट से खाना उठाकर और एंड कस्टमर को डिलीवर करवाते हैं। हम लोग अप्रोक्सीमेटली 20,000 लोगों को सिर्फ दिल्ली में हम लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं और काफी एक्साइटिंग जॉब है। अब मैं मिलाने जा रहा हूँ आपको मेरी वाइफ से, सोनल जैन, जो कि ग्रेट द बेस्ट IT इंजीनियर इन द वर्ल्ड, मल्टीनेशनल कंपनी संभालती है ये अकेले। बट कायदे की बात ये है कि इनका लैपटॉप जब खराब हो जाता है ना, तो इनका लैपटॉप मैं ही ठीक करता हूँ। सोनल एक बार हाय तो बोल रहा है। सोनल, वर्जन 1 will have all the... और सोनल क्या चल रहा है? परेशान मत करो। I am getting the scope number here. सोनल, बट आई थिंक यही केमिस्ट्री है जो कि रिलेशनशिप हमारी इतनी अच्छी है। 7 month भर गया? थोड़ा सा भरा, तुम भी भर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सब मुझे ही भरना है। हाँ, मैं भर दूंगा। We both are pregnant, not only me. हाँ, I agree to that. ये कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया कि जैसे लोग 2-2, 3-3 रिलेशनशिप कर कैसे लेते हैं लोग। मैंने तो एक ही इतनी मुश्किल से मिली, सबसे पहली बात तो ठीक है, उसमें भी इतनी अच्छी। जितने भी पापड़ बेले हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल 110% वर्थ इट है। पत्नी जी ने कहा कि वी आर प्रेग्नेंट। यस, आजकल ऐसे ही बोलते हैं क्या? हाँ, तो मतलब वो बोलती है कि, और मैं भी ये मानता हूँ कि वो बच्चे का ख्याल अभी रख रही है। इतना मतलब चेंजेस होते हैं जी। पूरी प्रेगनेंसी में, तो मतलब बोथ पेरेंट्स आर प्रेग्नेंट। वाह, अच्छा ख्याल है। लव मैरिज थी आपकी ये? लव मैरिज है। ओके, कहाँ मिले? सर भोपाल में, मतलब इंजीनियरिंग हम लोग साथ ही कर पढ़ रहे रहे थे? थे। ओके, हाँ, और 9 नंबर का बहुत सिग्निफिकेंस है मेरी लव स्टोरी में। अच्छा। मतलब मेरे को पता था कि ये ना नहीं बोलेगी, तब भी मेरे को 9 महीने लग गए कि मैं जो है ना इसको प्रपोज कर पाऊँ सबसे पहली बार, क्योंकि मैं इतना डरता था कि पता नहीं क्या ही बोल देगी एकदम कुछ तो भी। और 9 अगस्त को ही मैंने प्रपोज किया था जब उसका बर्थडे है। और हमारी जब शादी हुई तब भी हमारे रिलेशनशिप को 9 साल हो गए थे पूरे टोटल। जी जी जी। आप कह रहे थे कि आपने बहुत पापड़ बेले। हाँ सर, मतलब ये यही था कि एक तो जो है ना पहले बात करना ही बड़ा चैलेंज है, और उसके बाद जो है ना मतलब एक समय तो ऐसा आ गया था, मैं इतनी बार नंबर मांग चुका था कि जो ना हर बार
मना हो जाता था नंबर के लिए, मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। फिर एक दिन मैंने सोचा आज मिला तो ठीक, नहीं तो बंद कर देंगे। पर हो सकता है भगवान को भी लगा होगा कि यार दे दो, मतलब बहुत परेशान हो रहा है ये तो जो है ना, तो इसीलिए बहुत पापड़ बेलने पड़े लास्ट गिराने के लिए। अंत में क्या हुआ? प्रपोज किया आपने उनको? प्रपोज किया मैंने, जिस दिन प्रपोज किया वो भागी गई वहाँ से अरे बिना कुछ बोले, क्योंकि फिर मेरे को बाद में बोलती मेरे को लग रहा था कि जो है ना तुम कभी करोगे नहीं, बट तुमने कर दिया तो मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या बोले हम। तो जो है ना फिर वो वहाँ से भाग गई। फिर शाम को फ़ोन करके बोलती कि ठीक है, हाँ कोई दिक्कत फोन नहीं। पे कहा उन्होंने कि तब एक्सेप्टेड? तक सर मेरे को बुखार आ चुका था, टेंशन के मारे प्रपोज करते ही बुखार आ गया बुखार आ आपको? गया सर। सुन रहे हैं आप लोग सब? ओके जय, जो नियम है खेल के वो तो आपको पता ही होंगे। हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, जाने मानी ऑथर और क्विजर अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। तो अर्चना जी प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर, और नमस्ते आप हमारे अमित जी। साथ निरंतर रही हैं। आपका आशीर्वाद जय ढोंडे जी पर बना रहे। जय जी, आप ग्वालियर से हैं, मैंने देखा। तो ग्वालियर में एक चतुर्भुज मंदिर है जिसमें में प्रथम बार 0 लिखा हुआ पाया गया है। तो आपको बहुत सारे जीरोस लग के धनराशि प्राप्त हो। ये अर्चना जी आपने बता दिया, इसके ऊपर तो एक प्रश्न बन सकता था। एकदम। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। खेल शुरू करने से पहले आपके साथ जो कंपेनियन के रूप में आए हैं आपके पिताश्री, प्रणाम करता हूं आपको सर, और नमस्कार बहुत बहुत सर। बधाई आपको। तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका आशीर्वाद बना रहे आपके सुपुत्र पे। सर मैं तो आपसे एक बात कहना की परमिशन चाहता हूँ। जी जी। सर मैं तो बस एक बात से अभिभूत हो गया कि एक जय दूसरे जय के सामने बैठ गया सर। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? वो जो जय था वो काल्पनिक था और असलियत ये है सामने हमारे। ऑलराइट जय। ओके जय, चलिए खेल को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 1000 रुपए जय, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस व्यंजन के बारे में कहा जाता है कि इसके 4 यार हैं? Which of these dishes is said to have 4 यार? ऑप्शन सुनिए। ए पुलाव, बी बिरयानी, सी कबाब या डी खिचड़ी। खाने के ऊपर प्रश्न है। सर लाइफलाइन शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। लाइफलाइन लेने की नौबत आ गई पहले ही प्रश्न पर, वो ही व्यंजन के बारे में। कौन सी लाइफलाइन लेंगे जय? सर वीडियो कॉल है। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित किया जाए। कंप्यूटर महाशय ये तो अंकित हो गए हैं। भाई साहब हम थोड़े से निराश हो गए हैं। आपने 5 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, ये है वो नाम। धर्म, देवाशीष, काका, अनुज भाटिया, शोभा, काकू। किनसे बात करेंगे? काका सर। काका से? ओके कंप्यूटर महाशय काका को फोन लगाइए। कौन है काका? ये चाचा जी हैं सर। पूरा नाम क्या है उनका? सुहास ढोंडे। सुहास ढोंडे जी प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम अमिताभ बच्चन है और मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत प्रणाम अमिताभ जी, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपको भी मैं काका बुला सकता हूँ क्या? नहीं, काका चाचा, आपका चाचा बनना नहीं चाहूंगा। तो सुहास जी मेरे सामने जय ढोंडे जी बैठे हैं और पहले ही प्रश्न में जाकर के अटक गए हैं, आपसे उत्तर मांग रहे हैं जी। अगली आवाज जय की। जय आपका समय शुरू होता है अब। काका विच ऑफ दिस डिशेज इज सेड टू हैव 4 यार? पुलाव, बिरयानी, कबाब, खिचड़ी। 4 यार। ऑप्शन दे दीजिए फिर से। पुलाव, बिरयानी, कबाब, खिचड़ी। खिचड़ी होना चाहिए।
4 चीजों के साथ खाई जाने वाली ऐसी चीज तो खिचड़ी है। सर खिचड़ी बोल रहे हैं वो, क्या करना खिचड़ी, चाहेंगे? अचार 4 चीजों के साथ खाई जाती है। बताइए। सर काका कह रहे थे खिचड़ी 50-50 हैं, 50-50 करेंगे। एक और लाइफ लाइन चाहिए, इनको शांत हो जाए। 50-50 लाइफ लाइन्स को अंकित किया जाए। 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। खिचड़ी सर। काका बोल रहे थे, आप नहीं मान रहे थे। डी पे ताला लगाया जाए। काका आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? आपको अपने काका पर विश्वास नहीं नहीं मालूम था आपको? ऐसा 4 यार करके नहीं सुना कभी। ये अब याद रखिएगा कि खिचड़ी के 4 यार, दही, पापड़, घी और अचार। ऑलराइट भाई साहब, 2 लाइफ लाइन चली गई पहले ही प्रश्न पे। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, 2000 रुपए इसका मूल्य। वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। अर्थशास्त्र में इनमें से क्या मंदी को दर्शाता है? विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ रिसेशन इन एन इकोनॉमी? ऑप्शन सुनिए। ए हाई एम्प्लॉयमेंट, बी हाई अनएम्प्लॉयमेंट, सी हाई सप्लाई एंड डिमांड, या डी हाई इन्वेस्टमेंट। हिंदी में सुनिए। उच्च रोजगार, उच्च बेरोजगारी, उच्च आपूर्ति और मांग, या अंत में उच्च निवेश। सर बी हाई अनएम्प्लॉयमेंट। हाई अनएम्प्लॉयमेंट। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया आपने। 2000 जीत। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा जाए। 2019 में रिलीज हुई फिल्म गुड न्यूज में गुड न्यूज क्या होता है? What was the good news in the 2019 film Good News? न्यूज की स्पेलिंग NEWWZ। ऑप्शन सुनिए। ए प्रेगनेंसी, बी जॉब प्रमोशन, सी यूएस वीजा, डी विनिंग अ लॉटरी। गर्भवती होने की खबर, नौकरी में प्रमोशन, अमेरिका का वीजा मिलना, लॉटरी जीतना। सर ए प्रेगनेंसी। ए प्रेगनेंसी। श्योर है? लॉक कर दिया जाए। हाँ सर। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। गर्भवती होने की खबर, गुड न्यूज। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। यह है 5000 रुपए का। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। मुंबई में स्थित ये कौन सी प्रसिद्ध इमारत है? हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे हैं। विच आइकॉनिक बिल्डिंग इन मुंबई इज दिस? कैन वी हैव द पिक्चर प्लीज? देख लिया? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए सेबी, बी आरबीआई, सी बीएसई, या डी एनएसई। सर सी बीएसई। ताला लगाने लायक? प्लीज लॉक सी बीएसई कंप्यूटर जी। सही उत्तर दे रहे हैं आप। बहुत खूब। बीएसई का अर्थ क्या होता है वो भी आपको मालूम होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 1875 में स्थापित किया गया था। ये एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई ने दलाल स्ट्रीट में फिरोज जीजीबॉय टावर्स नामक प्रतिष्ठित इमारत के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया है। सेंसेक्स बीएसई का सूचकांक है। सेंसेक्स। ऑलराइट, पहला पड़ाव आ गया। 5वां प्रश्न जो है 10,000 रुपए इसका मूल्य। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। रक्त के ज्यादातर भाग किससे बने होते हैं? What is blood mostly made of? A WBC, B plasma, C RBC, और D platelets। सर बी प्लाज्मा। बी प्लाज्मा। श्योर है? लॉक कर दिया जाए। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। राइट आंसर। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। कैसे लगा आपको ये इसका सही उत्तर? ये जानकारी कैसे आ गई आपको? पता था सर ये। हाँ जी, ये पता था, पढ़ा था बचपन। पढ़ा हुआ था। अच्छा, ऑलराइट। छठे प्रश्न पर बढ़ते हैं। 2 लाइफ लाइन चली गई, कोई बात नहीं। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप में किस राजनेता की आवाज सुनाई दे रही है? एक ऑडियो सुनाएंगे हम आपको। आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द पॉलिटिशियन हर्ड
in this audio clip. ऑडियो सुना जाए कबीर जी। विक्रम बत्रा ऊपर पहुंच चुके थे और एक पोस्ट पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया था जो पाकिस्तान की एक छोटी पोस्ट थी, और उसके बाद नीचे अपने अधिकारी को जब वो मैसेज कन्वे कर रहे थे तो उन्होंने बतलाया कि साहब ऐसा ऐसा हो गया है। तो अधिकारी ने पूछा कि आगे क्या सोचा है, तो उन्होंने उसी समय कहा था दिल मांगे मोर। सुन लिया। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए मनोहर पारिकर, बी अरुण जेटली, सी नितिन गडकरी या डी राजनाथ सिंह। सर डी राजनाथ सिंह। श्योर? तुरंत उत्तर दे दिया आपने। राजनाथ सिंह क्या करें? लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस यू राइट। 20,000 जीत गया। राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। ये पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार में होम अफेयर्स का पदभार भी संभाल चुके हैं। राजनाथ सिंह, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। जय, ये रहा। ये कौन सा पूजा स्थल है? आपको हम एक छवि दिखाएंगे, एक इमेज दिखाएंगे। Which place of worship is this? Can we see the image, please? कुछ समझ में आ रहा है जय? नहीं सर। ऑप्शन रखूं आपके सामने? ऑप्शन। ऑलराइट। ये कौन सा पूजा स्थल है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए बिरला मंदिर नई दिल्ली, बी स्वामीनारायण अक्षरधाम नई दिल्ली, सी इस्कॉन मंदिर मायापुर या डी प्रेम मंदिर वृंदावन। सर बी स्वामी नारायण अक्षरधाम नहीं दी। श्योर है? हाँ। ताला लगाने लायक? हाँ। स्वामीनारायण अक्षरधाम नई दिल्ली बी। ताला लगाया जाए। भाई साहब सही उत्तर है ये बिल्कुल आपका। वाह, बहुत खूब। सन 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, तभी ये खोला गया था। ये मंदिर जो है ये सहजानंद स्वामी को समर्पित है, जो भगवान स्वामीनारायण के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। उसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Amazon.com पर सबसे पहले कौन से सामान बेचे गए थे? What was the first category of products sold on Amazon.com? ऑप्शन सुनिए। ए बुक्स, बी म्यूजिक, सी इलेक्ट्रॉनिक्स या डी टॉयज। पुस्तकें, संगीत, इलेक्ट्रॉनिक्स या खिलौने। सर ए बुक्स। बुक्स, पुस्तकें। क्या करें? लॉक कर दीजिए। बुक्स, पुस्तकें, ए। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब है आपका। 80,000 जीत गए आप। वेल प्लेड। ओके, 9वां प्रश्न आ गया है जय ढोंडे जी। 9वां प्रश्न आपको दे सकता है 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। जून 2020 में इनमें से किस अभिनेत्री को भारत के कई और फिल्म पेशेवरों के साथ ऑस्कर आयोजित करने वाली अकादमी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया? Which of these actresses is among a group of film personalities or professionals from India who were invited in June 2020 to join the academy that organizes the Oscars? ऑप्शन सुनिए, ये रहे उनके नाम। ए दीपिका पादुकोण, बी अनुष्का शर्मा, सी करीना कपूर खान या डी आलिया भट्ट। दीपिका पादुकोण लग रहा है वैसे। क्या करेंगे? सर दीपिका पादुकोण। श्योर है? सर फ्लिप द क्वेश्चन। शांत हो जाए। चल पड़ी जी, बस चलती ही रहती है। सही उत्तर आपको नहीं मालूम है, थोड़ा सा संदेह है आपके मन में, और आपने मांगा है फ्लिप द क्वेश्चन
की लाइफलाइन, इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जय, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आपके सामने आएगा। वहां जाने से पहले हमें बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। आप कह रहे थे ए, दीपिका पादुकोण, उस पर उंगली रखना चाहेंगे? हाँ। दीपिका पादुकोण ए, ताला लगाया जाए। भाई साहब बच गई, ये गलत होता। सही उत्तर है आलिया भट्ट। 2020 की ये बात। अब इस प्रश्न को हटा देंगे हम। और हमने यहाँ पर आने से पहले आपके सामने 11 विषय रखे थे और हमने कहा था कि कोई एक विषय चुनिए, उसी के आधार पर अगला प्रश्न आएगा। क्या चुना आपने? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। ऑलराइट, एक एंटरटेनमेंट की बात से दूसरी पे जा रहे हैं आप। ऑलराइट, कैमरा महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट के आधार पर जय के सामने एक और प्रश्न फ्लिप द क्वेश्चन के जरिए पेश किया जाए। – 2018 की कौन सी फिल्म कर्नाटक की एक लोक कथा नाड़ेबा से प्रेरित है, जिसका कन्नड़ में अर्थ कल आना होता है? Which 2018 film is inspired from the folk legend of Karnataka called Naleba, which means come tomorrow in Kannada? ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। ए, थग्स ऑफ हिंदुस्तान। बी, परी। सी, उमरता। डी, स्त्री। सर डी, स्त्री। डी, स्त्री। स्त्री। श्योर है? हाँ सर। ताला लगाने लायक? ताला लगाइए। कन्नड़ फिल्में वगैरह देखते हैं आप? हाँ। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। जीत गए आप 1,60,000 रुपए। वाह, क्या बात है। It is used in the movie as O Stri Kal Aana. उसी से मैंने। The folk legend is about men disappearing in Karnataka because of a witch, and people wrote Naleba on their walls, because of which the witch used to come the next day and an infinite circle was formed. An infinite circle was formed. अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। चांस मत लीजिएगा, एक ही लाइफलाइन बची है। यहां अगर गलत हो गए तो नीचे 10,000 पे आ जाएंगे आप। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस भारतीय बल्लेबाज ने 2019 में 2 लगातार टेस्ट सीरीज में दोनों में दोहरा शतक बनाया? Which of these Indian batsmen has scored 2 double centuries in back-to-back test series in 2019? ऑप्शन रखूं आपके सामने? सोच रहे थे आप शायद। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, मयंक अग्रवाल। बी, विराट कोहली। सी, अजिंक्य रहाणे। डी, चेतेश्वर पुजारा। मयंक अग्रवाल लग रहा है मेरे को, श्योर नहीं हूँ। मतलब दिमाग में मयंक अग्रवाल ही आया था एकदम। सर लाइफलाइन। नहीं मालूम ठीक से? दिमाग में आया था पर श्योर नहीं। ऑलराइट, लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। सुना नहीं आपने कि इनको लाइफलाइन चाहिए? चलती चली जा रही। ओके, आखिरी लाइफलाइन है आपकी, आस्ती एक्सपर्ट। कंप्यूटर जी, आस्ती एक्सपर्ट जो लाइफलाइन है इसको अंकित किया कंप्यूटर जी। हमारे आज के इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से संपर्क किया जाए। अर्चना जी प्रणाम करता हूं एक बार फिर आपको। अर्चना जी, मैं एक प्रश्न रखूंगा आपके सामने। 4 उसके ऑप्शंस हैं और 60 सेकंड मिलेंगे आपको उसका उत्तर देने के लिए। तैयार हो जाइए। तैयार है? अर्चना जी, इनमें से किस भारतीय बल्लेबाज ने 2019 में 2 लगातार टेस्ट सीरीज में दोनों में दोहरा शतक बनाया? Which of these Indian batsmen has scored 2 double centuries in back-to-back test series in the year 2019? 60 सेकंड शुरू होंगे। ए, मयंक अग्रवाल। बी, विराट कोहली। सी, अजिंक्य रहाणे। या डी, चेतेश्वर पुजारा। ये मयंक अग्रवाल है। आपका गेस सही था।
वैसे मैं ज्यादा क्रिकेट नहीं देखती हूँ, पर ये बड़ी बात थी, तो ये मयंक अग्रवाल। जाएंगे आप? हाँ, मयंक अग्रवाल। ऑलराइट, अर्चना जी ने राय दी है, ये मयंक अग्रवाल है। जय इससे सहमत है? क्या किया जाए जय? लॉक कर दीजिए। ये मयंक अग्रवाल पे ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली राइट अर्चना जी। ₹3,20,000 का चेक आ रहा है आपके नाम जय ढोंडी जी, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इसको लिखने में। देख लीजिए, ₹3,20,000 का चेक है। यहाँ रखता हूं इसे। उम्मीद करता हूं कि आप और भी यहां से धनराशि लेकर के जाएं। तो मयंक अग्रवाल जो है वो बिल्कुल सही उत्तर। मयंक ने अक्टूबर 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और नवंबर में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक बनाया। मयंक अग्रवाल बिल्कुल सही जवाब। अब भाई साहब 2-3 चीजें बता दें। एक तो ये चल पड़ी जी शांत हो जाएंगी। आपके पास समय ही समय है। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है जय, तो बहुत ही सोच समझ कर आपको खेलना पड़ेगा। यहां पर हमारा जो सप्तकोटि द्वार है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो द्वार खुल जाता है। और अगला प्रश्न जो है, खेलिएगा जरूर इसको। नो रिस्क पे हैं आप, क्योंकि कुछ खोएंगे नहीं अगर गलत हो गया आपका उत्तर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। जय ढोंडी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पुत्र तथा उसके माता और पिता तीनों ने किया है? Which of these लोकसभा constituencies has been represented by a son, his mother and his father? ऑप्शन देता हूं। ए रायबरेली, बी गुना, सी छिंदवाड़ा, डी हसन। सन, हिज वाइफ, माता, पुत्र, उनके माता। लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पुत्र तथा उसके माता और पिता तीनों ने किया है। हस्बैंड, हिज वाइफ एंड देयर सन। गुना का सर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने और माधवराव सिंधिया जी ने तो किया है। और रायबरेली से सोनिया गांधी रही हैं, राहुल गांधी रहे हैं, और राजीव गांधी रहे कि नहीं रहे। किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पुत्र तथा उसके माता पिता और पिता तीनों ने किया है? Represented by a husband, his wife and their son. पुत्र, रायबरेली लग रहा है, क्योंकि गुना का जहां तक मेरे को पता है माधवराव सिंधिया जी ने किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पर उनकी माता ने नहीं किया है शायद से वहां पे। रायबरेली हमेशा से गांधी परिवार की सीट रही है। छिंदवाड़ा भी है, हसन भी है, गुना भी है, रायबरेली भी है। केवल 4 विकल्प होते हैं यहाँ। छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी हैं, तो हसन का मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है हसन में क्या है। सर ए रायबरेली। खेलेंगे आप रायबरेली? ओके, कमेटी महाशय, ए रायबरेली पे ताला लगाया जाए। क्या सोचा था आपने मान्यवर? सर मतलब हमेशा से गांधी परिवार की सीट रही है वो, तो इसीलिए मैंने, क्योंकि गुना में मेरे को पता है माधवराव जी ने किया है, ज्योतिरादित्य ने जी किया है, पर उनकी माता ने नहीं किया है। गुना हासन के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं? छिंदवाड़ा जी सर कमलनाथ जी हैं वहाँ से, उनके बेटे ने किया है उनके, और हसन का मेरे को पता नहीं। जय जी, ये उत्तर गलत है। छिंदवाड़ा इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कमलनाथ, उनकी पत्नी अलकानाथ
और पुत्र नकुलनाथ सांसद रहे हैं रायबरेली, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी। ये शायद जानकारी आपको नहीं थी। छिंदवाड़ा जो है ये सही उत्तर है। जय, ये जो आपने जीता है 3,20,000 रुपए, इस मोबाइल ऐप के द्वारा ये आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। आपका नाम आ गया जय ढोंडे, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 3,20,000 रुपए कंफर्म किया और ये शीघ्र से शीघ्र आपके अकाउंट में पहुंच गया है, बैंक अकाउंट में। All right, Jay, thank you so much for being with us. Really been a great pleasure. Big hand for Jay Dhonde. नमस्कार सर, आइए। जय ढोंडे जी यहाँ से 3,20,000 रुपए जीत कर गए। समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तो रेडी कंटेस्टेंट्स, 2 बचे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जीवों को उनके औसत आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं, यानी कि जो जानवर आकार में सबसे छोटा है उसे पहले रखिए। स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, अरेंज दीज अडल्ट एनिमल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एवरेज साइज। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए हाथी, बी लोमड़ी फॉक्स, सी मेढक, डी चीता। एलिफेंट, फॉक्स, फ्रॉग, चीता। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। पहले आता है मेढक, फ्रॉग, फिर आती है लोमड़ी, बी फॉक्स, फिर आता है डी चीता और अंत में ए हाथी। यह है सही क्रम CBDA। और देखते हैं इन दोनों कंटेस्टेंट्स में से जवाब सही किसने दिया और सबसे तेज जवाब किसका है। सबसे तेज जवाब है डॉक्टर रामकिशन काबरा का। बहुत बहुत बधाई आपको। डॉक्टर साहब, आपको किस नाम से बुलाया जाए? राम। राम से। तो राम जी, जब आप जीत गए तो वहां से चल के आने में हमको लगा कि शायद आपको संकोच हो रहा है। बहुत धीमे धीमे चल के आ रहे थे आप। मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था सर, भावनावेश भावुक हो गए थे। हाँ, पत्नी नहीं आई साथ में तो थोड़ा ओह, सा, अच्छा। क्यों नहीं लाए साथ में? वो भी डॉक्टर है और मेरे पास में पैथोमाइक्रो लैब है और ब्लड स्टोरेज सेंटर है, तो वहाँ कोविड के लिए यानी चाहिए एक डॉक्टर चाहिए वहाँ पर। जी। तो डॉक्टर साहब, आपके कंपेनियन के रूप में आपके मित्र आए हुए हैं यहाँ पर। उनका नाम है संदीप महाजन। नमस्कार करता हूँ आपको। नमस्कार। और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। ऑलराइट, जो नियम है खेल के वो तो आपको पता ही होंगे। तो चलिए इसी के साथ इस अद्भुत खेल को शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रचलित कथन के अनुसार ऐसी जगह जहां धांधली का बोलबाला हो उसके लिए इनमें से किस शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर टेल, which of these phrases is used for a place where there is extreme chaos? A, सुनसान शहर। B, अंधेर नगरी। C, गहरी गुफा। D, मनोहर मोहल्ला। सर अंधेर नगरी, बी। अंधेर नगरी। ताला लगा दिया जाए। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। अंधेर नगरी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अंधेर नगरी का राजा जो है तो चौपट होगा ही। कई बार होता है अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना? दूसरा प्रश्न आ गया। 2,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। किसी भी आंतरिक चोट को ठीक करने के लिए दूध में इनमें से
क्या मिलाकर पिया जाता है जो कि एक लोकप्रिय घरेलू नुस्खा भी है? Which of these ingredients mixed in milk is a popular home remedy for healing any internal injury? A. Turmeric, haldi. B. Cumin, जीरा. C. Tamarind, इमली. या D. Fenugreek, मेथी. सर ए हल्दी को A. टर्मरिक, हल्दी. ताला लगा दिया जाए? ताला लगाइए ताला ए पे कंप्यूटर महाशय। ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2000 रुपए जीत गए। तीसरा प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है। 3000 रुपए इसका मूल्य है। तीसरा प्रश्न डॉक्टर साहब आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस फिल्म सीरीज की धुन है? अभी आपको हम एक धुन सुनाएंगे ऑडियो में, और दिस इज द थीम ट्यून ऑफ विच फिल्म सीरीज। ठीक है, गाना सुना जाए। ऑडियो सुन लिया आपने? चेहरे की मुस्कान बता रही है कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम है। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने डॉक्टर साहब। ए हाउसफुल, बी धूम, सी रेस, डी गोलमाल। बी धूम को ताला लगाया जाए। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका डॉक्टर साहब। 3000 रुपए जीत लिया आपने। ये धूम सीरीज का थीम ट्यून है, संगीत दिया था प्रीतम जी ने। चौथा प्रश्न आएगा आपके पास डॉक्टर साहब, ये है 5000 रुपए का। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में इनमें से कौन सी फील्डिंग पोजीशन स्ट्राइक पर बल्लेबाज के सबसे नजदीक होती है? Which of these fielding positions in cricket is closest to the batsman on strike? Option सुनिए। A. Silly point, B. Third man, C. Mid wicket या D. Square leg? स्क्वायर लेग लग रहा है। स्क्वायर लेग। श्योर है? लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाए, चल पड़ी जी। चारों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लेंगे आप? वीडियो कॉल अ फ्रेंड, 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल, ओके। तो डॉक्टर साहब आपने 5 नाम दिए थे जिनके साथ आप बात करना चाह रहे थे, वो नाम ये रहे। मीनाक्षी जैन, कदम शिवाजी, SSB, वंदना अग्री, प्रशांत कलबेंडे। क्रिकेट की जानकारी किनके पास होगी? प्रशांत कालबंडे। प्रशांत कालबंडे को फोन लगाया जाए, बोकारो झारखंड में। प्रशांत जी प्रणाम करता हूं, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। आपके मित्र जो हैं डॉक्टर रामकिशन काबरा, ये हॉट सीट पर ओके। हैं, और अच्छा। और एक प्रश्न पर आकर के अटक गए हैं। आपसे अच्छा, हाँ। आपसे उत्तर मांग रहे हैं। ओके। तो अगली आवाज जो है वो डॉक्टर साहब की होगी, ओके। और वो 4 ऑप्शंस पढ़ेंगे और आपको केवल 45 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ठीक है। अगली आवाज डॉक्टर साहब की। डॉक्टर रामकिशन जी आपका समय शुरू होता है अब। Which of these fielding positions in cricket is closest to the batsman on strike? Silly point, third man, mid wicket, square leg. इसका आंसर है सिली पॉइंट है। ए सिली पॉइंट। ठीक है, कंफर्म। हाँ, कंफर्म 100% कंफर्म। सिली पॉइंट एकदम पास में होता है ये। कभी कभी फील्डर को बॉल भी लग जाती है बैट्समैन की। ठीक है। हेलमेट भी पहनता है वो आदमी कभी कभी। ठीक है। पुजारा कभी कभी रहता है उधर। ठीक है। थैंक यू। बहुत सारा ज्ञान दे दिया इन्होंने आपको। क्या करेंगे? ताला लगा दिए। सिली पॉइंट पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है, प्रधान जी ने बधाई। धन्यवाद। और बहुत कुछ इसकी जानकारी भी उन्होंने दे दी आपको। अब आ रहा है 5वां प्रश्न। खेल का है ये पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप एक
सहस्त्राब्दी में एक सदी, एक दशक और एक वर्ष जोड़ते हैं तो इनका योग कुल कितने वर्ष होंगे? इफ यू ऐड ए मिलेनियम, ए सेंचुरी, ए डेकेड एंड ए ईयर, व्हाट विल यू गेट? समझ गए प्रश्न को? हाँ? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए 1011, 1011, बी 1001, सी 1110 या बी 1111। 1111। 1111 डी। श्योर है? डी। डी पे ताला लगाइए। 1111 बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब। अब यहां से आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये जो मिस हैं ये आपको 60 सेकंड देंगी। आएगा छठा प्रश्न, तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस पक्षी को पहचानिए जिसका नाम उसकी तेज आवाज पर पड़ा है। आइडेंटिफाई दिस बर्ड विच इज नेम्ड आफ्टर इट्स शार्प कॉल। ये एक छवि है, हम आपको दिखाएंगे। इमेज दिखाई जाए। देख लिया ठीक तरह से? विकल्प रखूं आपके सामने? ऑलराइट। ए तीतर, बी बटेर, सी बत्तख या डी चुकोर या चकोर। सर डी चकोर। डी चकोर श्योर है? तीतर, बटेर, बत्तख, चकोर। आवाज क्या हो सकती है? नाम से आप पहचान सकते हैं इसको। बताइए क्या किया जाए? पता नहीं है सर। समय है आपके पास, आप चाहें तो लाइफ लाइन ले लीजिए। सर 50-50%। हैं? लाइफ लाइन, शांत हो जाए। क्या करना चाहेंगे? कौन सी लाइफ लाइन? 50-50। फ्लिप द क्वेश्चन। नहीं 50-50%। 50-50। 50-50 ओके, सॉरी। कंप्यूटर जी, डॉक्टर साहब 50-50 लाइफ लाइन लेंगे। इसको अंकित किया जाए और जो दो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। तीतर, बटेर, जल्दी बोलिए। ए तीतर सर। ए तीतर पे ताला लगाइए। सही जवाब है, बच गए आप। बहुत कम समय रह गया था आपके पास। तीतर का नाम उसके द्वारा निकाले जाने वाले आवाज कातीतर, कातीतर से पड़ा है। यह भारतीय महाद्वीप का निवासी पक्षी है। बटेर जो है क्वेल, तीतर ग्रे फ्रैंकोलिन, समटाइम्स कॉल्ड ग्रे पार्ट्रिज, बत्तख डक, चकोर इंडियन हिल पार्ट्रिज और रेड लेग्ड पार्ट्रिज। डॉक्टर साहब 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राज्य और उसकी राजधानी शहर की इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? Which of these state and its capital city combinations is incorrect? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए उड़ीसा भुवनेश्वर, बी नागालैंड कोहिमा, सी मिजोरम ऐजवाल, डी राजस्थान जोधपुर। सर डी राजस्थान जोधपुर। फाइनल उत्तर आपका? हाँ सर। ताला लगा दें? ताला लगा। डी राजस्थान जोधपुर पे ताला लगाइए। सही उत्तर दिया आपने, वाह क्या बात है। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। राजस्थान जोधपुर गलत उत्तर था, गलत जोड़ी थी। उत्तर सही था आपका, बहुत खूब। अब 8वें प्रश्न पे हम बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, इसका मूल्य है 80,000 रुपए।
8वां प्रश्न आ रहा है, मूल्य 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप में जिस पाकिस्तानी क्रिकेटर की आवाज सुनाई दे रही है वो किस राजनीतिक दल के संस्थापक हैं? The Pakistani cricketer heard in this audio clip is the founder of which political party? आवाज सुनाई जाए। एरिस्टोटल की एक saying है कि if there is injustice in a society, every citizen will go into politics except two types. बुज़दिल और खुद गर्ज पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जुल्म हो रहा आपके माशरे में तो सबकी जिम्मेदारी होती है शहरियों की जाके जुल्म को रोको। मेरे माशरे में जुल्म है। फिर से सुनना चाहेंगे? नहीं, ओके। तो ऑप्शन सुनिए। ए पाक सरजमीन पार्टी, बी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, डी जमात इस्लामी पाकिस्तान। सर सी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। श्योर है? ताला लगाने लायक? सी पे ताला लगाया जाए, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह डॉक्टर साहब, बधाई आपको। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका, 80,000 रुपए जीत गए आप। ये आवाज जो थी ये इमरान खान साहब की थी। इमरान खान 1992 वर्ल्ड कप जीतने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान थे। उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और ये वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी। ऑलराइट डॉक्टर साहब, आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। 2 लाइफलाइन चलेंगे, कोई बात नहीं, लाइफलाइन की हम याद ही नहीं दिलाते हैं आपको, ठीक है। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोविड-19 के उपचार के लिए टेस्ट की गई दवा रेमडेसिविर को किस कंपनी ने विकसित किया है, जिसे यूएसए में आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है? Which company developed the drug remdesivir, which has been tested as a specific treatment for COVID-19 and has been authorized for emergency use in the USA? Option सुनिए। A. Johnson & Johnson, B. Gilead Sciences, C. Pfizer, or is it D. Biogen? Remdesivir. डी लग रहा है सर, बायोजन। न्यूज़ वगैरह में आपने पढ़ा होगा या चिकित्सा के दौरान आपको लगा होगा? नहीं? लाइफलाइन लेना चाहेंगे? शांत हो जाए मिस, चल पड़ी जी, एक और लाइफलाइन देंगे डॉक्टर साहब। आपके पास 2 बचे हुए हैं, एक तो है फ्लिप द क्वेश्चन, इस प्रश्न को बदल देंगे, या एक्सपर्ट एडवाइस। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ऑलराइट। कमेटी जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, इसे फ्लिप करना चाहेंगे। पहले तो फ्लिप द क्वेश्चन जो हमारे पास लाइफलाइन है इसको अंकित किया जाए, और डॉक्टर साहब हमें प्रश्न पलटने से पहले इसका उत्तर देना होगा। किसी एक पे उंगली रखिए। ए जॉनसन एंड जॉनसन। ताला लगाया जाए जॉनसन एंड जॉनसन पे। जी नहीं, ये गलत होता डॉक्टर साहब, सही है गिलेड या गिलीड साइंसेस। रेमडेसिविर गिलेड साइंसेस द्वारा विकसित एक एंटीवायरल दवा है। कोविड-19 के उपचार में इसका परीक्षण किया जा रहा है। अमेरिका और जापान में गंभीर लक्षणों वाले लोगों के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए इसकी स्वीकृति दी गई है, रेमडेसिविर। अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे और हमने आपके सामने 11 विषय रखे थे, जिस विषय को लेकर के अगला प्रश्न आएगा आपके सामने। ये हैं वो विषय। आपने क्या विषय चुना? रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी डॉक्टर साहब चुन रहे हैं। तो कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी के आधार पर अगले प्रश्न को पेश किया जाए डॉक्टर साहब के लिए।
देवी भागवत के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दौरान रावण के साथ युद्ध की आशंका को भांपते हुए असली सीता जी को किस देवता या देवी के पास धरोहर रख दिया था? अकॉर्डिंग टू द देवी भागवत, टू विच गॉड और गॉडेस डिड लॉर्ड राम गिव द रियल सीता जी एज एन इनहेरिटेंस ड्यूरिंग देयर एक्साइल, as he sensed that the war with Ravan was nearing? ऑप्शन सुनिए। ए वायुदेव, बी अग्निदेव, सी पृथ्वी, डी चंद्रदेव। सी पृथ्वी। सी पृथ्वी, श्योर है? श्योर होना चाहिए आपको। डॉक्टर साहब, लाइफलाइंस अभी भी आपके पास जीवित हैं, एक अगर आप चाहें तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सर बी अग्निदेव। बी अग्निदेव बदल दिया। चलिए देखते हैं आप सही हैं या नहीं। कैमरे भाषा बी अग्निदेव पे ताला लगाया जाए। आप पहले पृथ्वी कह रहे थे, वो क्यों? सेकंड टाइम पे था सर। वो पृथ्वी धरती जब फटती तब उसमें सीता जाती, बाद में उसकी जब परीक्षा लेते। सही जवाब दिया है आपने भाई साहब, अग्निदेव सही जवाब। देवी भागवत के अनुसार रावण द्वारा अपहरण के पहले ही असली सीता जी अग्निदेव के साथ चली गई थी और अग्निदेव ने माया सीता का निर्माण किया। रावण ने माया सीता का अपहरण किया था। युद्ध के बाद अग्नि परीक्षा के दौरान अग्निदेव ने असली सीता जी को वापस भगवान श्री राम को सौंप दिया और माया सीता को अपने साथ वो वापस ले गए। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। यहां चांस मत लीजिएगा। अब आपके पास केवल एक ही लाइफलाइन बची है। अगर आप कहीं समझें कि आपको ठीक नहीं जा रहा है तो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कीजिए, चांस मत लीजिएगा। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 आपके सामने डॉक्टर साहब ये रहा। इस तस्वीर में भारत की ओर से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए कौन नजर आ रहे हैं? एक आपको हम छवि दिखाएंगे। Who is seen signing an important document on behalf of India in this photo? Can we see the image, please? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए एस वैद्या, बी के एस ब्रार, सी जे एस अरोरा, डी आई एस गिल। नहीं सर, नहीं मालूम? ऑलराइट, लाइफलाइन इस्तेमाल कर। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। ओके, शांत हो जाइए। चलिए पढ़िए, एक लाइफलाइन बची हुई है आस्क द एक्सपर्ट की। कंप्यूटर जी, आस्क द एक्सपर्ट जो लाइफलाइन है इसको अंकित किया। कंप्यूटर जी, हमारे आज के इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से संपर्क किया जाए। अर्चना जी, एक बार फिर आपकी सहायता मांग रहे हैं डॉक्टर साहब। आपको सबसे पहले, क्योंकि ये एक इमेज प्रश्न है, पहले आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं, एक छवि दिखा देते हैं। ये है तस्वीर। देख लिया आपने अर्चना जी? हाँ जी। ऑलराइट, अब आपके सामने मैं प्रश्न पढ़ूंगा और जैसे ही 4 ऑप्शन दूंगा 60 सेकंड चल पड़ेंगे। इस तस्वीर में भारत की ओर से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए कौन नजर आ रहे हैं? रेडी अर्चना जी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए एस वैद्या, बी के एस ब्रार, सी जे एस अरोरा या डी आई एस गिल। इसका जवाब जे एस अरोरा है। जनरल अरोरा
जनरल नियाजी से सरेंडर ले रहे हैं बांग्लादेश जो युद्ध हुआ था 1971 में। मजे की बात यह है जनरल अरोरा बचपन में हमारे घर के सामने उनका घर था, तो हम बड़े आदर के साथ उनके घर को देखा करते थे। ओ, अर्चना जी के साथ जाएंगे आप डॉक्टर साहब? हैं? क्या किया जाए? CJS अरोड़ा CJS अरोड़ा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है अर्चना जी, बधाई। बिल्कुल सही जवाब दिया अर्चना जी ने। ढाका में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने आत्मसमर्पण किया। लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा उस समय जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड थे। इस आत्मसमर्पण के साथ भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ऑलराइट भाई साहब, चेक तो हमने लिखा ही नहीं आपके नाम। ये चेक है 3,20,000 रुपए। बैठे रहिए वहीं पर, आपको दिखा रहे हैं केवल, ये देख लीजिए, और यहां रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप और आगे जाएं, इसलिए आपके सामने अब हम रखने वाले हैं 11वां प्रश्न। ये है 6:40 का, और जैसा कि हमने कहा था इसे खेलिएगा ज़रूर, क्योंकि आज आप 3:20 तो अवश्य ले जाएंगे, लेकिन अगर ये सही हो गया तो 6:40 भी जीत जाएंगे। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वैज्ञानिक को पहचानिए जो 2019 में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। एक छवि है, अभी हम दिखाएंगे आपको। कैन वी सी द इमेज प्लीज? Identify this scientist who became the first Indian woman to be elected as a fellow of the Royal Society in the year 2019. Option सुनिए। A. शुभा तोले। B. विजय लक्ष्मी रविंद्रनाथ। C. सौम्य स्वामीनाथन। D. गगनदीप कैंग या कांग। समय की कोई पाबंदी नहीं है डॉक्टर साहब। दुर्भाग्यवश लाइफलाइन नहीं है आपके पास। खेलिएगा जरूर, क्योंकि यहां आप कुछ खोएंगे नहीं यदि गलत हो गया तो। C सौम्य स्वामीनाथन। C. सौम्य स्वामीनाथन। श्योर हैं आप? ताला लगा दिया जाए। कबीर महाशय C. सौम्य स्वामीनाथन पे ताला लगाइए। डॉक्टर साहब ये गलत उत्तर है। गगनदीप कांग is the right answer. Gagandeep Kang is a clinician. He is a clinician scientist, professor in the Department of Gastrointestinal Sciences at the Christian Medical College, Vellore. The Royal Society is a self-governing fellowship made up of the most eminent scientists, engineers, and technologists from the UK and the Commonwealth. Soumya Swaminathan. गलत। गगनदीप कांग सही जवाब। हूटर बच गया डॉक्टर साहब। तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा डॉक्टर साहब। आपके साथ खेल के हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने गलत उत्तर दिया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 3:20 पे हैं। ये जो 3:20 आपने जीता है, इसे हम आपके बैंक में जमा करवा देते हैं। ये है, इसके द्वारा आपका नाम आ जाता है, आपका अकाउंट नंबर आ जाता है, यहाँ ट्रांसफ़र दबाते हैं। 3,01,2,3,4 3,20,000 रुपये छाप दिया, कंफर्म किया, और ये ओके साइन जो है ये बता रहा है कि सीधा आपके बैंक अकाउंट में 3 लाख बहुत ही शीघ्र पहुंच गया। 3,20,000। ऑलराइट, वेल प्लेड डॉक्टर साहब। आपसे मिल करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच।
यहाँ से आ जाओ। देखिए सज्जनों, इस हॉट सीट पर आने वाला हर खिलाड़ी कोई न कोई सपना पूरा करने के लिए आता है, और यही वो सपना है जो इस शो को बनाता है, इस मंच को सजाता है। वरना इन सपनों के बिना ये खेल जो है ये क्या है, कुछ नहीं है। अगर ये सपने नहीं होते तो ये खेल एक साधारण सवाल जवाब का खेल बन के रह जाता। तो सपने देखते रहिए आप और हमारे साथ खेलते रहिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ सेल्व्स। गुड नाइट।